हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें चौथा अनुप्रयोग अपना आज का समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये यहाँ पर अपने को पढ़ना है। गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग की बात कर रहे थे अंतिम क्लासों में। तो गॉस का नियम होता क्या है, उसके कौन कौन से अनुप्रयोग है, किन विशेष परिस्थितियों में गॉस के नियम का उपयोग किया जा रहा है। उन विशेष परिस्थितियों में 3 परिस्थितियां अपन पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी आशा करता हूँ। अगली स्थिति अपन देख रहे हैं इसमें, जिसमें अपने पास एक समान रूप से आवेशित कोई गोलीय कोश है। उस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका आकलन अपने को करना है। तो यहाँ पर सीधी सी अपन बात करते हैं गोलीय कोश से जो अंदर से खोखला होता है, एक रिंग के समान होता है। यदि अपन किसी गोलीय कोश को आवेश देते हैं तो उस गोलीय कोश को दिया गया जो आवेश है वह उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। कोई भी कैसा भी गोलीय कोश होगा, आवेश कोई भी चालक गोलीय कोश होगा, उसको दिया गया आवेश उस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। उस गोलीय कोश के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले अपन गोलीय कोश की बात करें तो यहाँ पर अपने पास एक r त्रिज्या का गोलीय कोश है स्टूडेंट। ये अपने पास कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या r है। O इस गोलीय कोश का केंद्र है। गोलीय कोश अंदर से ये खोखला है, केवल इसकी एक परिधि है, एक रिंग है जिसको अपन बोल सकते हैं। यदि इस गोलीय कोश को आवेश दिया जाएगा, यदि मान लो अपन इसको Q आवेश देते हैं तो ये Q आवेश इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसी प्रकार के समरूप आवेश गोलीय कोश की अपन बात कर रहे हैं। इस गोलीय कोश के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस गोलीय कोश के लिए इसके केंद्र माना इसका O, इसके केंद्र बिंदु O से r स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। अब यहाँ पर जो बिंदु P है वो बिंदु P 3 स्थितियों में होगा। इस गोलीय कोश के बाहर भी हो सकता है, इस गोलीय कोश के अंदर भी हो सकता है और इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी हो सकता है बिंदु P। तो 3 स्थितियों में, तीनों में अलग अलग प्रकार से अपन विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर ज्ञात करें। तो स्टूडेंट, अपनी पहली स्थिति इसमें क्या रहेगी? पहली स्थिति इसमें है जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर, पहली स्थिति में जो बिंदु P ले रहे हैं, मान लो इसके केंद्र से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट। आगे समझे? तो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, बिंदु P से गुजरते हुए एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, क्योंकि गॉस के नियम का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु P से गुजरते हुए एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बना रहे स्टूडेंट। ये डॉटेड गोला जो है, इस डॉटेड गोले को अपन क्या कह सकते हैं? ये गाउसीय पृष्ठ है स्टूडेंट यहाँ पर, सही है। तो बिंदु P से गुजरते हुए अपने r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर ली, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित। अब यहाँ पर इस बिंदु P पर एक पृष्ठ अल्पविराम क्षेत्रफल अपन लेते हैं ds, और इसके साथ ही इस गोलीय कोश पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो
गोलीय कोश की त्रिज्या के अनुदिश होती है, अर्थात त्रिज्य दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण बाहर की ओर होगा, तो उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस गोलीय कोश के बाहर की ओर इसकी त्रिज्या के अनुदिश रहेगी प्रत्येक अवस्था में। तो यहाँ पर स्थिति में E और ds जो है वो स्टूडेंट एक ही दिशा में स्थित है, दोनों समांतर है, दोनों एक दूसरे के, समझ गए। तो यहाँ पर E और ds अपन ने ले लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर इस गोलीय कोश के लिए इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठ दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर स्थित है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, सही है। यहां पर आवेश क्यों दिया है और इस गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा, सही है। तो यहां से गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश की अपन बात करें तो गोलीय कोश से परिबद्ध जो आवेश है वो यहां पर Q बराबर 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा लिखा जा सकता है, क्लियर। अब यहां पर विद्युत फ्लक्स की बात करें गोलीय कोश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गोलीय कोश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की यहां पर बात करें तो यहां पर फाई ई बराबर समाकलन E डॉट ds, ठीक है, या फिर फाई ई बराबर समाकलन E ds cos थीटा, बंद प्लस के लिए लिया मैंने, यहां E व ds समांतर है। इसका मतलब थीटा बराबर जो है यहां पर कितना है 0 डिग्री है, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान हो जाएगा 1। तो अंदर क्या बच गया स्टूडेंट, समाकलन E इंटू ds, यहां से E समाकलन ds, समाकलन ds अपन ने गाउसियन पृष्ठ के ऊपर लिया है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इस गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई ई बराबर अपने को स्टूडेंट यहाँ पर इस गाउसियन पृष्ठ के लिए इसका मान ये मिल गया। गाउस के नियम का भी उपयोग किया जाए तो गाउस के नियम से फाई ई बराबर क्या मिल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो फाई ई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर और फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो इनकी तुलना करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट अपने को, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E बराबर अपने को क्या मिलेगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इस गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो यहाँ पर Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा स्टूडेंट। आगे बात समझ में, यहाँ पर ये किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखा जा सकता है, तो E बराबर यहाँ पर KQ अपॉन r स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये KQ अपॉन r स्क्वायर अपने को जो है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समान दिया प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो गोलीय कोश के केंद्र से उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसके साथ ही इससे ये भी स्पष्ट होता है कि गोलीय कोश को जो दिया गया आवेश है वह इस प्रकार व्यवहार करता है, ये गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि इसके पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है वो इसके केंद्र पर
स्थित माना जा सकता है। मतलब यहाँ पर ये व्यवहार ऐसे है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब इस गोलीय कोश को दिया गया आवेश भी बिंदु पर स्थित माना जा सकता है, और वो बिंदु कौन सा होगा? इस गोलीय कोश का केंद्र होगा। तो यहाँ पर इस गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित माना जा सकता है उसके संपूर्ण आवेश को। जो आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित है उस आवेश को इसके केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। ये उसके समान व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है E पूरा दो आउट, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ये रहेगा। दूसरी स्थिति देखिए स्टूडेंट, जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, जब बिंदु P इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर यदि बिंदु P, देखो डायग्राम में इस बिंदु P को भी यहां न लेके, मान लो इसी डायग्राम में बना रहा हूं, इस बिंदु P को अपन ने यहां पर मान लिया स्टूडेंट, तो इसका मतलब यहां पर स्मॉल r और जो कैपिटल R है वो क्या होगा? बराबर होगा। सही है ना? गोलीय कोश की त्रिज्या और बिंदु P की जो दूरी है वो बराबर होगी। तो यहां पर वही पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो उस अवस्था में यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है। इसका मतलब यहां पर इस स्थिति में स्मॉल r और कैपिटल R क्या होगा? बराबर होगा। स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र का मान इस गोलीय कोश के सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर E बराबर 1/4πε0 q/r² या kq/r², r यहाँ पर कैपिटल गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर होगा। सही है? तो यहाँ पर गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये मिल गया अपने को। सही है? तीसरी स्थिति इसकी देखी जाए तो स्टूडेंट, तीसरी स्थिति जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर, दूसरी स्थिति अपने को ये मिल गई थी, पहली स्थिति स्टूडेंट अपनी ये थी और तीसरी स्थिति यहां पर स्टूडेंट अपने को ये है। अब बिंदु P यहां पर गोलीय कोश के अंदर स्थित है, देखो यहां पर इसी में। अब बिंदु P यहां पर इस गोलीय कोश के अंदर ही ले लिया अपन ने, r दूरी पर यहां पर बिंदु P स्थित है। सही है? तो यहां पर बिंदु P से गुजरते हुए क्या करें? वही गोलाकार पृष्ठ की रचना करते हैं। बिंदु P से गुजरते हुए अपन ने क्या किया? गोलाकार पृष्ठ की, गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। सही है? इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की बात करें अपन तो यहां पर इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर अपन ने इस गोलीय कोश को जो आवेश दिया है वो आवेश इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित है, और यहां पर जो गाउसियन पृष्ठ है अपना, वो गाउसियन पृष्ठ इस गोलीय कोश के अंदर आ रहा है। समझ गए? तो यहां पर गोलीय कोश का आवेश, संपूर्ण आवेश है वो इस गाउसियन पृष्ठ से बाहर रह गया। इसका मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है? 0 है। उपस्थित आवेश की मात्रा 0 है तो उस अवस्था में विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन E डॉट ds बराबर q/ε0, गॉस के नियम से ये लिखा जा सकता है। आगे का समझ में, तो यहां से फाई समाकलन ds cos थीटा बराबर 0/ε0, क्योंकि यहां पर गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश है उसका मान क्या है? 0 है। q का मान 0 पुट करेंगे तो यहां पर ये मान, तो यहां पर अपने क्या मिला स्टूडेंट?
थीटा का मान 0 डिग्री, तो समाकलन E इंटू ds बराबर 0, समाकलन E इंटू ds बराबर 0, E इंटू समाकलन ds को 1 4 ले सकते हैं, 4 स्क्वायर बराबर 0, तो E इन इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर, सॉरी इसे गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो 0 होगा स्टूडेंट। तो यहां पर देखो, इसे गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। गाउसीय गोलीय कोष के पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, और उसके अंदर 0 आ रहा है। इसका मतलब गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो अधिकतम होगा। यदि अपन गोलीय कोष के केंद्र से परिधि की ओर बढ़ रहे हैं तो उस विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही होगा। गोलीय कोष के केंद्र पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो गोलीय कोष के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। केंद्र से लेकर अपन पृष्ठ तक पहुंच रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही रहेगा। जब पृष्ठ पर पहुंचेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, लेकिन जब पृष्ठ से अपन बाहर जैसे दूर जाते जाएंगे तो वैसे विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण घटता चला जाएगा। समझ में बात? तो यहां पर इस गोलीय कोष के लिए दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का यदि आरेख खींचा जाए तो यहां पर y-अक्ष पर अपन ने E ले लिया, x-अक्ष पर अपन ने R ले लिया। गोलीय कोष का केंद्र है ये O, सही है। अपन केंद्र O से कहां तक जा रहे हैं? केंद्र O से जा रहे हैं अपन उसकी परिधि तक, पृष्ठ पर चलेंगे। इसका मतलब जहां पर स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो, बराबर हो, वहां तक विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? वहां तक विद्युत क्षेत्र E इन बराबर क्या होगा? 0 होगा, सही है। फिर अपन कहां पहुंच गए? पृष्ठ पर पहुंच गए। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? kq/r²। इसका मतलब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है ES वो अधिकतम है kq/r², अधिकतम हो गया। फिर यहां पर इसके आगे चलते हैं अपन गोलीय कोष के बाहर, तो गोलीय कोष के बाहर जाने पर विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यहां पर जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान लगातार कम होता चला जाएगा। तो यहां पर E आउट, बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो गोलीय कोष के लिए दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का आरेख ये रहेगा। तो यहां पर स्टूडेंट टॉपिक था अपना समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना। गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। यहाँ पर इस स्थिति के अंतर्गत अपन गाउस के नियम का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष के लिए इसके अंदर, बाहर और पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन किया अपन ने। और यहाँ पर इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, पृष्ठ पर अधिकतम होता है और पृष्ठ से अपन दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र का मान घटने लगता है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पर आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते जाइए साथ साथ जैसे आपको सुटेबल लगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बाद में आप इसके अच्छे नोट्स बनाइए। एक आसान टॉपिक है, गाउस के नियम का अनुप्रयोग अपन पढ़ रहे हैं। 4 अनुप्रयोग अपने पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसका फोटो लीजिए इसका, बाद में आप इसके नोट्स बनाइए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो, गाउस के नियम का अनुप्रयोग अपन ने पढ़ लिया, गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में इसे समझे, एक न्यूमेरिकल इसका देखा जाए तो गोलीय कोष पर आधारित एक न्यूमेरिकल जिसमें अपन इसके अंदर, बाहर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट, मिटा रहा हूं इसको। देखो इसका क्वेश्चन देखो,
एक आवेशित चालक गोलीय कोश को 7 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है, जो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 केंद्र पर, नंबर 2 पृष्ठ पर, नंबर 3 अंदर और नंबर 4 बाहर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है अपने को इन 4 स्थितियों के लिए। तो यहां पर देखो अपने को क्या दिया हुआ स्टूडेंट, केंद्र पर, पृष्ठ पर, अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और बाहर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी साथ में अपने को दिया हुआ है इसमें। तो यहां पर आवेश का मान अपने को दिया हुआ है 7 माइक्रोकूलम, जिसको लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है। त्रिज्या अपने को दी हुई कितनी, 20 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं अपन 0.2 मीटर। पहली स्थिति कौन सी है, केंद्र पर। तो केंद्र पर क्या होगा, गोलीय कोश के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। E का मान यहां पर क्या होगा, 0। अभी पढ़ा अपन ने, गोलीय कोश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, चाहे उसको केंद्र क्यों ना हो। दूसरी स्थिति पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान ES बराबर KQ/R²। K का मान जानते हो आप, 9 × 10⁹, Q का मान 7 × 10⁻⁶ बटे में R का मान 0.2। सही है स्टूडेंट। तो यहां से ES बराबर अपने को क्या मिल रहा है, 9×7=63 × 10⁻3, 6 माइनस के 9 प्लस के, और यहां पर 0.04, यदि इनको गुणा करें पॉइंट को हटाएं तो क्या हो गया, 100। तो ES बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 4 का भाग दे दो इसमें, तो 4 × 1 4, कितना बच गया, 2 बच गया, 3 23, 4 × 5 20, कितने बच गए, 3 4 7 28, बच गए कितने, 2 5 चौके 20। तो यहाँ पर 15.75 गुणा 10⁻3 और 2 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान ये रहेगा स्टूडेंट। तीसरी स्थिति कौन सी है अपनी, तीसरी स्थिति है स्टूडेंट कौन सी, अंदर स्थित बिंदु पर। तो अंदर कितना होता है विद्युत क्षेत्र का मान, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। E का मान यहां पर क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। चौथी स्थिति क्या है अपनी, बाहर स्थित बिंदु के लिए
ये अंदर स्थित बिंदु के लिए था, बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान KQ/R²। तो यहाँ पर K का मान 9 गुणा 10⁹, Q का मान 7 माइक्रोकूलम बटे में R का मान 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0.3 मीटर इसे लिख सकते हैं अपन। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर E आउट बराबर 9×7=63 गुणा 10⁻3, ये कितना मिल गया 3 दिया 9 और ये दशमलव हटा दिया अपन ने, तो ये 9×7=63 कितना बच गया 7 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तो इसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये रहेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर कोई भी गोलीय कोष होगा तो उस गोलीय कोष के अंदर बाहर और पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र का मान वही KQ/R², अंदर शून्य रहेगा, पृष्ठ पर R कैपिटल रहेगा, बाहर R स्मॉल रहेगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर चौथा अनुप्रयोग अपना गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन अपन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसी के सिमिलर पांचवा अनुप्रयोग है अपना। स्टूडेंट गाउस के नियम का पांचवा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस के नियम का पांचवा अनुप्रयोग। इसी के तुल्य यहाँ पर गोलीय कोष के समान ही चालक गोला होता है। चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखिए, यहाँ पर चालक गोला होता है क्या है, कोई भी ठोस गेंद है, चालक गोला कोई भी ठोस भरी हुई गेंद से लोहे की कोई गेंद है, उसे अपन एक चालक गोला कह सकते हैं। यदि अपन चालक गोले को आवेश देते हैं तो उस चालक गोले को जो दिया गया आवेश है वो आवेश उसके अंदर नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उसके अंदर समान प्रकृति का जो आवेश है उस आवेश में प्रतिकर्षण होगा और उस प्रतिकर्षण बल के कारण वो अधिकतम दूरी तय करते हुए कहां पहुंच जाएगा, वो उसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। उसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब उस चालक गोले के अंदर कोई भी आवेश अतिरिक्त आवेश उपस्थित नहीं है, वो उसका संपूर्ण आवेश है वो कहां पर पहुंच गया, वो उसके पृष्ठ पर पहुंच गया। सही है। तो इसी प्रकार गोलीय कोष होता है, गोलीय कोष को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर स्थित होता है। तो यहाँ पर चालक गोले को दिया गया आवेश भी कहां स्थित होता है, उस चालक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर स्थित होता है। तो यहाँ पर अपने पास कोई चालक गोला है, ये चालक गोला जो ठोस है, भरा हुआ है अंदर से, खोखला नहीं है। गोलीय कोष होता है वो अंदर से खोखला होता है। यदि इस चालक गोले को आवेश देंगे, 8 त्रिज्या का ये चालक गोला है, मान लो मैं इसको यहाँ पर आवेश दे रहा हूँ तो ये आवेश यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर चालक में आवेश गति करेगा। समान प्रकृति का आवेश होने का ये कहाँ जाएगा, ये जो आवेश है ये आवेश प्रतिकर्षित होकर कहाँ चला जाएगा, इस गोले को, इस चालक गोले के पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब इस चालक गोले को जितना भी आवेश दिया जाएगा वो पूरा का पूरा आवेश इस चालक गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। इसका मतलब चालक गोले को दिया गया आवेश गोलीय कोष के समान उसके पृष्ठ पर स्थित है। तो इसका मतलब एक समरूप आवेशित चालक गोला होगा वो एक समरूप आवेशित गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता है। क्या होगा? समरूप आवेशित जो चालक गोला होगा वो एक समरूप आवेशित गोलीय कोष के समान व्यवहार करता है। इसलिए चालक गोले के अंदर, बाहर और पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र के मानों के तुल्य होगा। तो यहां पर पहली स्थिति हुई चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, जैसे गोलीय कोष के लिए ज्ञात किया था अभी अपन ने, तो जो गोलीय कोष के लिए ज्ञात किया था वही चालक गोले के लिए, मतलब चालक गोले के केंद्र से 8 दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वही यहां पर भी बिंदु P से गुजरते हुए अपन ने 8 त्रिज्या के गाउसियन प्लस की रचना कर ली। तो यहाँ पर
चालक गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है 1/4πε0 Q/r² या KQ/r² लिखा जा सकता है। बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां पर यदि दूसरी स्थिति देखी जाए, चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, वही गोले कोश के समान, क्योंकि यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर कैपिटल R ग्रेटर देन होगा, स्मॉल r ग्रेटर देन होगा कैपिटल R से, सही है। तो यहां पर बिंदु P पृष्ठ पर स्थित है, तो यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा। तीसरी स्थिति में बिंदु P अंदर स्थित है, अंदर स्थित है तो बिंदु P से गुजरते हुए क्या करें, बिंदु P से गुजरते हुए अपन ने क्या कर लिया, r त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, यहां पर r लेस देन है कैपिटल R से, तो इसका मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर सीधी सी भाषा में दोनों को याद रखना, समरूप आवेशित गोलीय कोश और समरूप आवेशित चालक गोला होता है, दोनों एक समान व्यवहार प्रकट करते हैं। इनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का जो मान है वो एक समान होता है, वो चाहे अंदर हो, बाहर हो या पृष्ठ पर हो, दोनों के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन ने गाउस के नियम के 2 अनुप्रयोग का अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, यदि आपके कोई भी डाउट है, उन डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उनका सॉल्यूशन अगली क्लास में या कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही चैनल पर आपको आने वाली कुछ वीडियोज में मोटिवेशन के साथ साथ फिजिक्स की डेप्थ, फिजिक्स का जो बेसिक है, बेसिक और बेसिक के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है उनका टेस्ट भी आपको इन्हीं वीडियोज के अंदर मिलेगा। तो अधिक से अधिक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे सभी को प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।